हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग क्लास 11 का एक चैप्टर हीट के रिलेटेड जो है ट्रांसमिशन ऑफ हीट वो शुरू करेंगे। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे थर्मल कंडक्टिविटी के ऊपर। उसके बाद हम लोग थोड़ा आगे जाके पढ़ेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन के अंदर विन्स लॉ, उसके बाद वहाँ से स्टीफेंस लॉ, ये सब थोड़ा पढ़ेंगे। एकदम ईजी चैप्टर है, जो मैं बोल दूंगा वो सब फॉलो कीजिएगा, उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इसको ये चैप्टर में आप लोग बुक में देखेंगे, इधर से बहुत कुछ है उधर से बहुत कुछ है, लेकिन सीक्वेंशियली नहीं दिया है। तो मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा एक सीक्वेंशियली पढ़ाने का। आज आप लोगों को थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ाऊंगा, वहां से प्रॉब्लम्स भी कराऊंगा। नेक्स्ट दिन मैं आप लोगों को जो हमारा ब्लैक बॉडी के अंदर जो कैसे रेडिएशन एमिट होता है उसको करके चैप्टर को एंड करूंगा। तो सबसे पहले देखिए, थर्मल कंडक्टिविटी जानने से पहले मैं एक यहाँ पर स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। एक कोई भी सॉलिड हो सकता है। तो चलिए मैं एक यहाँ पर एक सॉलिड स्ट्रक्चर ये बना रहा हूं, ठीक है। इसका जो थिकनेस है, इसका थिकनेस को मैं बोल रहा हूं x, ठीक है। इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये जो क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन एरिया, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये एरिया का मैं बोल रहा हूं a, क्रॉस सेक्शन एरिया इज a, ठीक है। यहाँ पर टेम्परेचर, ये जो फेस है, यहाँ पर टेम्परेचर को मैं बोल रहा हूँ θ1, यहाँ पर टेम्परेचर बोलना θ2, जहां पर θ1 ग्रेटर देन θ2, क्लियरली, ठीक है। और यहां से अगर हीट कोई फ्लो करे, यहां से अगर इस तरफ हीट फ्लो करे, क्यों हीट फ्लो करे, कितना टाइम में, t सेकेंड में, ऐसा एक अरेंजमेंट है, ठीक है। तो यहां पर जो हीट फ्लो करेगा किसके ऊपर डिपेंड है, और यहां से यहां क्यों फ्लो कर रहा है, Q1 ग्रेटर देन Q2, सॉरी θ1 ग्रेटर देन Q2, हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, तो यहाँ पर जब हम लोग देख पा रहे हैं तो क्या क्या हम लोग को यहाँ पर प्रॉपर्टीज है। सबसे पहले जो हमारा हीट है, हीट फ्लो किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये जो हीट फ्लो कर रहा है कंडक्टर के अंदर से किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम अगर बोलें हीट फ्लो अकॉर्डिंग टू हम अगर एक्सपेरिमेंटली देखा जाए, हीट फ्लो Q is directly proportional to the cross sectional area, where A is the cross sectional area and directly proportional to क्या है, temperature difference θ1 minus θ2, where θ1 minus θ2 is the temperature difference across two ends of conductor, टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ टू एंड्स ऑफ कंडक्टर। समझ पा रहे हैं ना। ए है क्रॉस सेक्शन एरिया, ये सरफेस का क्रॉस सेक्शन एरिया, θ1 θ2 का टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर। तो और Q1 सॉरी θ1 ग्रेटर देन θ2 है बोल के हम लोग का हीट फ्लो कर रहा है, हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर में हीट फ्लो करेगा। और क्या है बच्चों, और ये जो टाइम फ्लो कर रहा है t सेकेंड में, तो उसके साथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वे t इज द क्या, टाइम of flow of heat, time of flow of heat directly proportional to T and inversely proportional to its thickness। x क्या है, thickness of conductor, x है हमारा thickness of conductor। तो हीट फ्लो किससे डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम ऑफ फ्लो ऑफ हीट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस, तो सबको एक साथ मैं अगर करूं, सबको मैं एक साथ कंबाइन करूं, कंबाइनिंग होने से क्या होता है, देखिए कंबाइनिंग Q प्रोपोर्शनल टू A θ1 minus θ2 into T by X, ये है हमारा रिक्वायर्ड फॉर्मूला। देख लीजिए, ये है हमारा रिक्वायर्ड फॉर्मूला। तो ये जब हम लोग समझ गए तो इस प्रोपोर्शनलिटी को हम लोग हटाएंगे। ये फॉर्मूला किसका फॉर्मूला है, ये हीट फ्लो का। दिस रिप्रेजेंट्स amount of heat flowing through a conductor, flowing through a
conductor in time t, amount of heat flowing through a conductor in time t, यह रिप्रेजेंट करता है ये चीज Q प्रोपोर्शनल टू A थीटा 1 माइनस थीटा 2 T बाई X। अभी इसको हम लोग और थोड़ा सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्या निकलता है। इसको और थोड़ा सॉल्व करने के बाद देखिए, तो समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैं लिख दे रहा हूं Q प्रोपोर्शनल टू A थीटा 1 माइनस थीटा 2 T बाई X। अभी हम लोग फिजिक्स में पहले भी करके आ चुके हैं, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए क्या करते हैं, एक कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है इसको हटाने के लिए एक कांस्टेंट के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो देख लेते हैं क्या होगा। Q इक्वल्स टू के A थीटा 1 माइनस थीटा 2 T बाई X। ये K क्या है, K है एक कांस्टेंट, K है कांस्टेंट, इस कांस्टेंट को ही बोला जाता है थर्मल कंडक्टिविटी। ये K को ही बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। K जो कि एक कांस्टेंट है, इसी को बोला जाता है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, कोएफिशिएंट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, इसको बोला जाता है K। समझे, जो कांस्टेंट है K, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। तो अभी इस K का वैल्यू क्या होगा देखिए, तो K इक्वल्स टू Q इंटू एक्स डिवाइडेड बाई A थीटा 1 माइनस थीटा 2 इंटू T। तो ये है थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला। अब इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, थर्मल कंडक्टिविटी को हम लोग डिफाइन भी कर सकते हैं। तो इसका डेफिनेशन कैसे करेंगे देखिए, हम लोग यहां से देख सकते हैं, इफ A इक्वल्स टू 1 थीटा 1 माइनस थीटा 2 इक्वल्स टू 1 T इक्वल्स टू 1 एंड X इक्वल्स टू 1, देन क्या बोल सकते हैं, K इक्वल्स टू Q हम लोग बोल सकते हैं। तो इसी से हम लोग इसका डिफरेंस लिख सकते हैं। अगर एरिया 1 है, टेम्परेचर डिफरेंस 1 है, टाइम 1 है, थिकनेस 1 है, देन K इक्वल्स टू Q। तो यहां से थर्मल कंडक्टिविटी का डेफिनेशन क्या होगा, मैं लिख रहा हूं देखिए, द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, डेफिनेशन अच्छा समझिए कैसे करें, यहीं से हम डिफाइन कर रहे हैं। थर्मल कंडक्टिविटी of a conductor is the amount of heat flowing through it in unit time, इन यूनिट टाइम। तो टाइम यूनिट है, और क्या चाहिए, हैविंग यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस क्या, यूनिट, हैविंग यूनिट मतलब 1 यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस, हैविंग यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस, और क्या, और जहां थिकनेस 1 और एरिया 1, हैविंग यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस एंड क्या, एंड हैविंग यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड यूनिट थिकनेस। तो सब जहां पर यूनिट होगा तो तब जो अमाउंट ऑफ हीट फ्लो करेगा उसी को बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिव कंडक्टर is the amount of heat flowing through it in unit time, having unit temperature difference and having unit cross sectional area and unit thickness। तो डेफिनेशन समझे, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का डेफिनेशन, आई होप आप लोग समझे। तो अभी यहां से हम लोग निकालेंगे इसका यूनिट क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी, कोएफिशिएंट थर्मल कंडक्टिविटी यूनिट क्या है। तो यहां से हम लोग देख पा रहे हैं इसका यूनिट क्या होगा, देखिए, तो यूनिट ऑफ K क्या होगा, देखिए Q का यूनिट क्या है,
अगर मैं पहले क्या सीजीएस में बात करूं, के का यूनिट क्या है कैलोरी, एक्स का यूनिट क्या है सेंटीमीटर, एरिया का यूनिट क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर, टेम्परेचर डिफरेंस का यूनिट क्या है डिग्री सेल्सियस, टाइम का यूनिट क्या है सेकेंड। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसल्ड, तो कैलोरी डिग्री सेल्सियस इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स एक साइड हो जाएगा तो, और सेकेंड इनवर्स। तो ये यूनिट है किसमें सीजीएस में, सीजीएस में यूनिट है। और एसआई में क्या होगा जूल पर केल्विन इनवर्स मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये क्या यूनिट है, ये भी ये के का यूनिट है सीजीएस में, और ये वाला यूनिट है एसआई में। इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो हमें कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का डेफिनेशन मिल गया, यूनिट मिल गया, और डायमेंशन क्या होगा कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशन क्या होगा। अब डेफिनेशन लिख लिया ना, मैं मिटा रहा हूं डेफिनेशन। तो यहीं पे हम लोग अगर उसका डायमेंशन लिखे तो देख लीजिए क्या होगा डायमेंशन। तो डायमेंशन ऑफ के देखिए क्या होगा, तो हम लोग क्यू मतलब तो हीट मतलब हीट को हम लोग क्या लिख सकते हैं क्यू का डायमेंशन है, तो हमें चाहिए क्यू का डायमेंशन, एक्स का डायमेंशन और एरिया का डायमेंशन, थीटा 1 माइनस थीटा 2 का डायमेंशन और टाइम का डायमेंशन ये चाहिए। तो क्यू क्या हीट का डायमेंशन क्या है, हम लोग को हीट या वर्क डन का डायमेंशन होता है mL²T-2। मैंने वर्क पर एनर्जी में पढ़ने का टाइम बोला था ये डायमेंशन कहाँ से आता है। एक्स है लेंथ का डायमेंशन, तो लेंथ, एरिया क्या है लेंथ स्क्वायर, टेम्परेचर डिफरेंस को मैं टी से लिख सकता हूँ, थीटा से लिख सकता हूँ, मैं थीटा ही लिख रहा हूँ। टेम्परेचर डिफरेंस का डायमेंशन थीटा और टाइम का डायमेंशन टी। तो देखिए एल स्क्वायर कैंसल्ड, ये टी ऊपर जाएगा तो एम एल, ये एल टी ऊपर जाने से टी -3 थीटा -1। तो के का डायमेंशन क्या हो गया ml T-3 थीटा -1, जहाँ पर थीटा क्या है टेम्परेचर। तो हमें के का यूनिट भी मिल गया, के का डायमेंशन भी मिल गया। तो अगर मैं आप लोगों को एक प्रॉब्लम कराऊं, एकदम इजी प्रॉब्लम आता है यहाँ से। अगर मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन कराऊं तो देखिए कैसा टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ से मेनली आप लोगों को यूनिट और डायमेंशन ही पूछता है, और नहीं तो एक दो क्वेश्चन देगा, ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, एकदम इजी टॉपिक है। आप लोग का बोर्ड्स में तो क्वेश्चन आएगा, एक दो ऐसा आता है क्वेश्चन हर एक साल बोर्ड्स में। तो देखिए क्या क्वेश्चन है, फाइंड के, जहाँ पे मैं डायरेक्ट बोला के निकालना है। अगर मैं एरिया बोल दूँ किसी का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और थिकनेस बोल दे रहा हूँ 2 सेंटीमीटर, और क्यू फ्लो हो रहा है कितना 4000 कैलोरी। अगर किसी भी कंडक्टर से 4000 कैलोरी फ्लो कर रहा है कितना टाइम में, इन 5 सेकेंड ये दिया है। तो और हमारा टेम्परेचर डिफरेंस बोल दीजिए है 10 डिग्री सेल्सियस, थीटा 1 माइनस थीटा 2 दिया है। तो इस सब डाटा से हमें के निकालना है। तो कैसे करेंगे, हमें पता है Q इक्वल्स टू के ए थीटा 1 माइनस थीटा 2 टू टी बाई एक्स। तो यहाँ से K इक्वल्स टू क्या निकलेगा क्यू एक्स बाई ए थीटा 1 माइनस थीटा 2 इंटू टी। तो Q क्या है बच्चों, Q हमारे पास दिया है 4000 कैलोरी, तो 4000, एक्स क्या है थिकनेस कितना बोला 2 सेंटीमीटर, और ए क्या है, ए है हमारा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, थीटा 1 माइनस थीटा 2 कितना बोला है 10 डिग्री सेल्सियस, और टाइम कितना बोला है 5 सेकेंड। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 इंटू 8 40 80 दैट इज 160। तो के क्या हो गया, के इस सब कुछ ठीक हो रहा है ना, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर थिकनेस, हाँ ठीक है, जैसे मैंने यूनिट दिया वैसा आएगा। तो कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस सेंटीमीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये है के का वैल्यू और कुछ नहीं, यही है के का वैल्यू, डरने का कुछ है नहीं। तो ठीक है, समझ गए, ऐसा टाइप का प्रॉब्लम आता है आप लोग कुछ भी प्रॉब्लम कर पाएंगे। यहाँ से देखिए और क्या क्या कॉन्सेप्ट लगेगा। एक है आप लोगों का थर्मल रेजिस्टेंस क्या है, हाँ तो देखिए, तो थर्मल कॉन्डक्टेंस किसे कहते हैं, देखिए मेरा फॉर्मूला है Q इक्वल्स टू के ए
के ए थीटा 1 माइनस थीटा 2 इंटू टी बाई एक्स, यह है थर्मल कॉन्डक्टिविटी। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं क्यू बाई एक्स इक्वल्स टू क्या है, के ए थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई टी। ये चीज़ तो हम लोग कह सकते हैं क्यू बाई एक्स। इसी चीज़ का नाम है थर्मल कॉन्डक्टेंस, थर्मल कॉन्डक्टेंस। और अगर हम लोग देखें, इसी का नाम है क्या, थर्मल कॉन्डक्टेंस। ये जो पार्ट है क्यू बाई एक्स ये है। तो हम लोग यहां से एक चीज देख सकते हैं, के क्या है, क्यू, और सॉरी एक गलती हो गई इधर, क्यू बाई एक्स नहीं होगा ये, तो देखिए ये चीज है, तो यह क्या हो जा रहा है हमारा क्यू इंटू एक्स हो रहा है, क्यू इंटू एक्स। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, के बाई एक्स इक्वल्स टू क्यू ए थीटा 1 माइनस थीटा 2 इंटू टी। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये है। और अगर हम लोग क्यू के इक्वल्स टू क्यू एक्स ए थीटा 1 माइनस थीटा 2 इंटू टी, इसको हम लोग जानते हैं कि थर्मल कॉन्डक्टिविटी, थर्मल कॉन्डक्टिविटी जानते हैं। तो अगर 1 बाई के करेंगे, 1 बाई के इसका पूरा रिवर्स कर देंगे, वो क्या हो जाएगा, थर्मल रेजिस्टिविटी, थर्मल रेजिस्टिविटी। ये जो 1 बाई के टर्म है, 1 बाई के टर्म को बोला जाता है थर्मल रेजिस्टिविटी। मतलब जैसे हम लोग करंट में रेजिस्टेंस पढ़ते थे, 1 बाई के है थर्मल रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टिविटी। समझा ना, क्या कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट थर्मल रेजिस्टिविटी क्वेश्चन में आता है। तो ओवरऑल सारा थ्योरीज डिस्कस हो चुका है। लास्ट अगर मैं एक तो बोलूं, अगर एक सीरीज ऑफ पैरेलल ब्लॉक रहे तो अब हम लोग थर्मल कॉन्डक्टिविटी कैसे निकालेंगे। मैं बोल रहा हूं, देखिए इक्विवेलेंट थर्मल कॉन्डक्टिविटी कैसे होगा। क्वेश्चन को समझिए अच्छे से क्वेश्चन समझिए। मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ये पढ़ाने के बाद आज आप लोग को छोड़ दूंगा मैं। तो यहाँ पर एक ब्लॉक है, इसके साइड में और एक ब्लॉक, इसका साइड में और एक ब्लॉक, इसका साइड में और एक ब्लॉक। तो पहले 3 तो करता हूँ, बाद में मैं जनरल फॉर्मूला करूँगा। तो चलिए, इसका थर्मल कॉन्डक्टिविटी K1 K2 K3। यहाँ पर टेम्परेचर है, इनिशियल टेम्परेचर कितना है, यहाँ पर है हमारा थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 थीटा 4, ठीक है। ये है यहाँ पर थीटा 1 थीटा 2, और हर एक का थिकनेस मैं बोल रहा हूँ सेम है। ये डायग्राम थोड़ा बड़ा हो गया, मैं बोल रहा हूँ हर एक का थिकनेस सेम है। इसका थिकनेस x है, x है, x है, और हर एक का क्रॉस सेक्शन एरिया a है, हर एक का क्रॉस सेक्शन एरिया a है। तो अगर हीट फ्लो करे यहाँ से, अगर हीट फ्लो करे, Q हीट फ्लो करे, तो मैं कह सकता हूँ Q इक्वल्स टू, अगर फर्स्ट सरफेस के लिए K1 A थीटा 1 माइनस थीटा 2 कह सकता हूँ इंटू टी बाई एक्स, ये कह सकता हूँ मैं। ऑब्वियसली आई कैन से दिस, ये कह सकते हैं अगर टी टाइम में एक से यहाँ पर फ्लो करे। सिमिलरली वही हीट फ्लो करे यहाँ पर, तो मैं फिर से लिख सकता हूँ K2 A थीटा 1 माइनस थीटा 2 टी बाई एक्स, और Q इक्वल्स टू K3 A, नहीं ये थीटा 2 माइनस थीटा 3 हो जाएगा, ये थीटा 2 माइनस थीटा 3, और ये थीटा 3 माइनस थीटा 4 टी बाई एक्स कह सकते हैं हम लोग। ऑब्वियसली कह सकते हैं, कोई भी इसमें डाउट नहीं है। तो यहाँ पर एक जो चीज़ हम लोग का हो रहा है, देखिए यहाँ पर हमारा ये जो Q बाई ए का रेशियो, या ये सब कुछ हम लोग का सही आ रहा है। तो मैं, और यहाँ से सेम अमाउंट ऑफ हीट फ्लो कर रहा है, क्या हीट फ्लो कर रहा है, सेम अमाउंट ऑफ हीट। तो तीनों इक्वल है, तो तीनों को मैं ऐसे लिख सकता हूँ K1 इंटू A थीटा 1 माइनस थीटा 2 इंटू टी बाई एक्स इक्वल्स टू K2 A थीटा 2 माइनस थीटा 3 टी बाई एक्स इक्वल्स टू K3 A थीटा 3 माइनस थीटा 4 इंटू टी बाई एक्स कह सकते हैं हम लोग। तो यहाँ से हम लोग एक चीज़ कह सकते हैं, देखिए कि K1 थीटा 1 माइनस थीटा 2 इक्वल्स टू K2 थीटा 2 माइनस थीटा 3 इक्वल्स टू K3 थीटा 3 माइनस थीटा 4 हम लोग ये कह सकते हैं। ऑब्वियसली वी कैन से दिस। तो ये जब ऐसे हम लोग लिख पा रहे हैं, जो टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा है, ये जो टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग अगर देखें, तो हम लोग एक चीज़ हमें पता है, देखिए Q थीटा 1 माइनस थीटा 4
अगर मैं तीनों को ऐड करूं, देखिए फर्स्ट में क्या है, θ1 माइनस θ2 प्लस θ2 माइनस θ3 प्लस θ3 माइनस θ4, अगर तीनों को ऐड करूं देखिए क्या होगा, ये कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा, θ1 माइनस θ4 ही रहेगा। टोटल टेम्परेचर डिफरेंस, टोटल टेम्परेचर डिफरेंस की बात मैं करूं अगर, तो θ1 माइनस θ4 ही रहेगा। टोटल यहाँ से यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस θ1 माइनस θ4 ही रहेगा। तो अगर ये K1 है, K2 है, K3 है, अगर मैं और एक कंडक्टर लाता जिसका थर्मल कंडक्टिविटी टोटल का है हमारा K, टोटल का K, तब हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता, Q इक्वल्स टू K A θ1 माइनस θ4 इंटू 3x, क्योंकि x 3x बाई x नहीं टाइम बाई 3x, ऐसा आता हमारा फॉर्मूला। तो दोनों को अगर मैं कंबाइन करूं तो दोनों कंबाइन करने के बाद हमारा जो जनरल फॉर्मूला आता है, जो हमारा इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टेंस है, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला आता है, तो 1/k इक्वल्स टू 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3, ये फॉर्मूला आता है तीनों को कंबाइन करने के बाद। अगर जनरल फॉर्मूला बोलूँ तो जनरल फॉर्मूला है 1/k इक्वल्स टू 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3 प्लस डॉट 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 डॉट, ऐसे चलता रहेगा, समझे। तो ये है जनरल फॉर्मूला। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग का होमवर्क रहेगा, यहाँ से वेरियस प्रॉब्लम आप लोग खुद ट्राई करके अप्रोच करके कीजिएगा। मेरा जो नेक्स्ट क्लास होगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कैसे ब्लैक बॉडी से रेडिएशन होता है, फिर कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और थैंक यू।